सर्वप्रथम गुरुवर के श्री चरणों में नमन करता हूँ। पूरे समाज की आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमें आप सरी के दिव्य संत का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं राहुल जी जैन साहब को धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा हम पेपर में खूब पढ़ते थे गुरु महाराज के आशीर्वचन, तो हम हमारे समाज को भी एक नई दिशा देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने की सोच रहे थे और ये सौभाग्य हमें राहुल जी स्पोर्ट्स द्वारा हमें उपलब्ध हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और श्री गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए मैं समाज की नई युवा पीढ़ी के लिए क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो नई जनरेशन है वो अपनी पुश्तैनी कार्य को छोड़ते हुए, अपनी पुश्तैनी संस्कृति को छोड़ते हुए उसके कैसे इस ओर हम अपने समाज की ओर वापस डाइवर्ट करें कि जिससे हमारा भी जो पुश्तैनी कार्य है और हमारे समाज की संस्कृति है, जो हमारा पुश्तैनी धंधा रहा है, उसकी ओर आकर्षित करें। ऐसा गुरुवर आप आदेशित करें। ये समस्या एक समाज की नहीं, सर्व समाज की। चूँकि आज के बच्चे उच्च शिक्षा संपन्न हो रहे हैं और उस शिक्षा में नए नए तरीके की बातें भी सामने आती है। सबको स्टार्टअप की बातें आती है। बहुत सारे लोग तरह तरह के सब्ज बाग भी दिखाने लगे। उनसे लोग प्रभावित होते, आकर्षित होते, परिणामतः इस तरह की स्थितियाँ बनती। हमें बच्चों को एक बात समझाना चाहिए कि हमारे यहाँ बिजनेस का दो मॉडल है, एक परंपरागत पुश्तैनी व्यवसाय और एक नया। पुश्तैनी व्यवसाय का मॉडल सदा से सफल रहा है। यदि कोई विफल हुए हैं तो दो ही कारणों से, या तो कोई गलत नीति अपना ले या गलत नीयत रख ले। लेकिन नए व्यवसाय में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग विफल होते हैं। बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी चलाना आसान है, ट्रैक बनाकर गाड़ी दौड़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण। तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपने परंपरागत कार्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें भी नई संभावनाएं तलाशना चाहिए, जिनके बदौलत हम और कुछ बेहतर दे सकें। और इसके साथ हमारे बीच एक और कमी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पारंपरिक ज्ञान नहीं दे पा रहे। उनका जो स्किल होना चाहिए, उनका जो कौशल होना चाहिए, उसको विकसित करें। तो प्रारंभ से कहे कि तुम्हें पढ़ना लिखना जो कुछ भी है, लेकिन तेरा धंधा तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये हम पुश्तों से करते आए हैं, हम इसमें सफल हैं, और तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चे बैठेंगे तो और सफल होंगे। आप सेन समाज में समझ रहा हूँ, सेन समाज जो इसको सेन समाज कहते हैं वही है ना? जी जी। मैं आपके धंधे का अगर उदाहरण दूँ तो बुरा मत मानना। एक समय में सेन को नाई कहते थे, अब क्या कहते हैं? अब नहीं कहते नाई, अब कंसेप्ट बदल गया। पहले लोग नाई की दुकान में जाते थे, अब बार्बर के यहाँ जाने लगे, और आगे तो सैलून के यहाँ जाने लगे, है ना? और ब्यूटी पार्लर तो नहीं, इनके लिए एक और शब्द आता है, क्या आता है? ये सब चीज़ें हुई ना, ये क्या ब्रांडिंग हो गई, उसका फायदा भी है। ये स्टार फैसिलिटीज होने लगी, लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाने लगे। तो ये उसके भीतर छिपी हुई नई संभावना है। एक ज़माने में बड़े बुजुर्ग लोग सड़क के किनारे अपना पेटी लेके बैठते थे और लोगों की हजामत बना देते थे। आज ये एक बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण व्यवसाय बन गया और इसमें पर्याप्त कमाई भी है ना? तो हमें आज के पढ़े लिखे युवकों को ये बात समझाना चाहिए। जैसे बहुत सारे युवक
आईआईटी करने के बाद भी खेती कर रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आने के बाद भी खेती कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन उनने खेती को एक नई दिशा दी, नई धार दी, तो वो सफलीभूत हुए। ऐसे ही यदि हम समाज के हर वर्ग के लोगों को उनके पारंपरिक व्यवसाय में दक्ष बनाए और उन्हें परंपरागत कला और ज्ञान सिखाएं, तो आगे बढ़ सकेंगे। एक चीज़ और देख रहा हूँ, आप तो युवा होकर के ये सवाल पूछे, लेकिन मैं भी देखता हूँ हर समुदाय में ज़्यादातर लोग कहते हैं जो काम हम किए वो हमारे बच्चे को ना करना पड़े। ये भयानक भूल है। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जीवन के लिए हर काम जरूरी है और जिसमें जो योग्यता है उसे उस काम को आगे बढ़ाना।